माहिती को अखबार बांटते करते साइकिल पे आप? मैं आज भी अखबार बांटता हूँ। साइकिल पे अखबार बांटते हो? साइकिल पे अखबार बांटता हूँ और मेरी रोजी रोटी का साधन ही अखबार है। अच्छा अच्छा। मतलब ये कह सको भी जो अब्दुल कलाम थे वो भी अखबार पढ़ते थे साइकिल पे, तो उनसे आप प्रभावित भी हो? बिल्कुल, मैं राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की छवि से प्रेरित हूँ। चलो 30 वार्ड के जो चुनावी नतीजे में लिए हैं, एक वार्ड हो रहा है सिर्फ, और उसके दौरान एक और बड़ी खबर यह आई है, वार्ड 28 था मोहन लाल शर्मा है जो कि साइकिल पर अखबार बन रहे हैं, वो पार्षद बने। उससे मैं मिलवाऊंगा। उससे पहले एफर्ड के जो चेयरमैन हैं कैलाश भगत वो पूछे। पूरे कैथल निवासियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। कैलाश भगत जी लगभग सुरभि गर्ग की जीत मानी जा रही है, तय मानी जा रही है। तो आपने इस बात की उम्मीद थी भाई, हालांकि बस है ऊपर चढ़ती दिक्कत इधर है, एक बार लगा था अभी बस ऊपर चढ़ेगी? नहीं, आज के नतीजे तो पहले हमारे को कहीं भी दूर दराज तक ये चीज नजर नहीं आ रही थी। मैंने पहले दिन से एक बात कही थी कि कैथल की जनता उसको नकार चुकी है और पूर्णतः रूप से हमारा साथ देगी। मैं तो जैसे ही मैं शहर के अंदर आया था, पहले से ही छत्ती की छत्ती बिरादरी ने शहर में पूरा साथ दिया और आज उसका रिजल्ट आप देख रहे हो, पूरे शहर का माहौल कैसा है। और मैं निश्चित रूप से अपने सभी शहर वासियों का धन्यवाद करता हूं और साथ ये कहता हूं कि आपका पूर्णतः जो शहर ने हमारे ऊपर उम्मीद जताई है उसका निश्चित रूप से पूरी तरीके से काम करेंगे। अच्छा, राम प्रताप गुप्ता है जो आम आदमी पार्टी से उनकी पत्नी खड़ी थी, वो भी शुभकामनाएं देके गए हैं। मैंने पूछा था आप तो भीतर बैठे थे, खेला गया है? बोला मेरे हिसाब से सुरभि गर्ग जीते। खुद वो घर चले गए हार स्वीकार करके, वो कह रहे सुरभि गर्ग जीतेगी। तो ये साम दाम दंड भेद से जीती बीजेपी या कहीं न कहीं जनता का कुछ नहीं, जनता के जो साथ के साथ, जनता के प्यार के साथ पूर्णतः रूप से कहीं भी शहर के अंदर ऐसा काम नहीं हुआ कि कहीं भी कोई हल्का झगड़ा तक भी हुआ हो। बड़े स्मूथली पूरे पब्लिक ने पूर्णतः कैलाश भगत को ठोक के साथ दिया और सुरभि गर्ग को जिताया है। आपको लगता है आदर्श थ्रेजा एक साधारण सा परिवार है और काफी बैक टू बैक टक्कर दी है, काफी मतलब नजदीक तो लगे? नहीं, वो टक्कर जो देने वाली बात आप कह रहे हो, वो टक्कर रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ थी, ना कि उसके साथ थी। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला को हरा रही है सुरभि गर्ग? बिल्कुल निश्चित रूप से, ये तो कहने की बात ही नहीं है। पूरे शहर ने उसको बस में बिठा के वापस भेज दिया। कैलाश भगत जी, बीजेपी में कोई गुमचोट तो नहीं अंदर? गुमचोट तो नहीं अंदर बीजेपी में कोई? बीजेपी में कोई गुमचोट तो नहीं? चलो फिलहाल कैलाश भगत से हमने बात करी और आ जाओ। अरे वो मोहनलाल शर्मा खड़े भाई, एक वो वार्ड 28 से मोहनलाल जीता है साइकिल पर अखबार बटन 29 है। 29 नहीं, मेरा मैंने 28 से मोहनलाल जीते वो खड़े है वो। फिलहाल आप देखो बीजेपी ने लगभग बीजेपी वाले में अंदर लड्डू फूट लिए हैं और जो लड्डू बनवाए गए थे वो तैयारी भी करी गई थी पहले। तो फिलहाल बीजेपी की जीत निश्चित मानी जा रही है। सुरभि गर्ग जो कि पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता, उसकी पत्नी जो पूर्व मंत्री मांगेराम गुप्ता, उनकी पौत्री सुरभि गर्ग, उनकी जीत निश्चित मानी जा रही है और लगभग मार्जिन है जो 7 के आसपास का, 7,000 के आसपास का सुनने में आ रहा है। 8 में हाँ जी बोलिए, 8 में गा लिया। 7वां वार्ड 31 वार्ड रह रहा है, 31वां लास्ट वार्ड रह रहा है। मोहनलाल जी कौन थे? ये मोहन आप है जी? तो मैं बता रहा था साइकिल पर अखबार बांटने वाले एक व्यक्ति। हाँ जी, लो कर लो। हाँ, लाइव चल रहा है। तो मोहनलाल जी जीत का कितने वोटों से जीते हो जी? 233 वोटों से। अच्छा, चुनाव चिन्ह क्या है? चढ़ता सूरज। अच्छा, पहले भी आप पार्षद रहे हो? पहले भी पार्षद रहा हूँ, चढ़ता सूरज मेरा निशान रहा। अच्छा, सुन माहिती को अखबार बांटते करते साइकिल पे आप? मैं आज भी अखबार बांटता हूँ। साइकिल पे अखबार बांटते हो? साइकिल पे अखबार बांटता हूँ और मेरी रोजी रोटी का साधन ही अखबार है। अच्छा। और ये मेरा
शौक है, सेवा का भाव है। मैंने 6 साल जनता की भरपूर सेवा की है और आगे भी निरंतर उनका प्यार, सहयोग और समर्थन मिला है। अग्रवाल समुदाय, पंजाबी समुदाय, खाती समुदाय और कश्यप समाज का मुझे भरपूर सहयोग और समर्थन, आशीर्वाद मिला है, जिसकी वजह से मैं आज दोबारा फिर पार्षद के रूप में चुना हूँ और मैं जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मोहनलाल जी आप ये आप देखो, ये जश्न, ये शुभकामनाएं। मतलब ये कह सको भी जो अब्दुल कलाम थे वो भी अखबार पढ़ थे साइकिल में, तो उनसे आप प्रभावित भी हो? बिल्कुल, मैं राम जी, बिल्कुल मैं राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की छवि से प्रेरित हूं और वैसी ही छवि मेरी भी है। मैं भी उन्हीं की तरह ईमानदार, निष्पक्ष, निडर और स्वाभाविक हूं। कितने वोट जीते हो? 233। चुनाव चिन्ह चढ़ता सूरज। चढ़ता सूरज चढ़ रहा है, सूरज तो दिखाई रहा है, सूरज चढ़ रहा है। चलो फिलहाल आप देखो, एक वार्ड रह गया सिर्फ, जिसकी भाई लिस्ट मंगा ले एक बार राजीव। टोटल 30 के लिए नतीजे सारे बताऊंगा हम थोड़ी देर में। हाँ, थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होने वाली है और ना दिख गया भाई, तो एक तो दिख गया। ठीक है, क्या संभावना लग रही है? और फिलहाल बीजेपी की हाँ सिर्फ एक आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है। सुरभि गर्ग की जीत तय है और जो आदर्श थरेजा है ये आप देखो समेट लिया। काउंटिंग लगभग पूरी होली है, इसका आप अंदाज़ा लगा लो। और थोड़ी देर में जश्न का माहौल देखने को मिलेगा आपने कैथल के अंदर, जो कि हाँ जी जो सुरभि गर्ग हैं, जो कि मांगराम गुप्ता जो पूर्व मंत्री जो इस दुनिया में नहीं रही, उनकी जो पोत्री सुरभि गर्ग। आ जाओ। हाँ जी, क्या नाम है जी? संदीप गोयल भाई साहब। बताओ जी क्या कुछ है? कैथल में भाजपा का कमल खिल चुका है नगर परिषद में और जितनी हमें उम्मीद नहीं थी, लोगों ने उतना भरपूर सहयोग समर्थन दिया है। हम सभी कैथल शहर वासियों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आंकड़े लगभग 7 राउंड खत्म हो चुके हैं। हम 5500 की लीड कर चुके हैं और 4000 काउंटिंग बाकी है, उसमें 500-400 ऊपर नीचे हो सकती है वो लीड, मतलब जीत फाइनल हो चुकी है। कलमों को डेली देखता हूँ। अच्छा, देखते जी, मजा आवे। हमारी वीडियो देख लियो, 10 साल उम्र बढ़ जाएगी आपकी। रणदीप का लीडर है, हाँ, बिल्कुल वेलिडिटी बढ़ जाएगी। क्या नाम है जी आपका? नरेश मित्तल करनाल से। मैं हरियाणा युवा मंडल का सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, किसके सपोर्ट में आए थे? मैं सुरभि गर्ग का ताऊ हूँ। अच्छा, ले मुंह दिखाई करते हैं, ताऊ भी मुंह दिखाई करते हो भाई। तो सुरभि गर्ग के ताऊ तो अच्छा, आपने थी उम्मीद भाई आराम से जीत जाएंगे? नहीं, इलेक्शन मैं तो समझ रहा हूँ हमारी वोटों से जीत होनी चाहिए थी, लेकिन रणदीप सुरजेवाला जो डोर टू डोर फिर गया और थोड़ी ज्यादा मेहनत कर गया, मार्जिन कम कर दिया। हम तो 10 से ऊपर जीत लगा रहे थे हमारी। अच्छा जी। ईद कितने बचाओगे आसपास? 6 तो 100% के बीच में। जी 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 जी। हैं? जो रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय नेता बना फिरता था, आज उसका जमीनी स्तर पर हालात ये है कि एक वो भाईचारा के चुनाव में भी मतदाताओं को अपने पक्ष करने में लगा है। उसकी राजनीतिक जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है, उसका कोई बावजूद खत्म नहीं। जो रहती कुत्ती कसर थी, वो चेयरमैन की सीट ने वो उसको यहाँ से सफाया कर दिया। तो जो मोदी जी का अभियान था कांग्रेस मुक्त भारत, और कैथल से भी रणदीप सिंह सुरजेवाला मुक्त कैथल हो गया है। तो मेरी यही सभी भाइयों से निवेदन और प्रार्थना है कि आपने सबने बीजेपी के उम्मीदवार का सहयोग दिया, उस सब के लिए आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टोटल एक वार्ड रहेगा, नहीं सिर्फ एक वार्ड की काउंटिंग रहेगी? हाँ जी, मेरा नंबर लिखवाइए, उस पे डाल दीजिए। हाँ जी, कोई नहीं। बताओ मित्तल साहब जी। सारे दर्शकों को बताना है कि मेरे मरते बताओगे? देंगे। बताओ जी। ये बहुत अच्छी जीत है, शहर के विकास की जीत है। इससे जो सुरभि गर्ग है, इससे आम लोगों को फायदा होगा। जी फायदा पूता तो सबने बेरा किसा क्यों आ रहा है? देखो राजनीति में पता है आपने, नहीं इन्वेस्टमेंट प्लान है। ऐसे है, ये जो परिवार है ये शुरू से बड़ा शरीफ और सोबर नेचर का परिवार है। सुरेश गर्ग जी पे आज तक किसी भी प्रकार का कोई भी राजनीति में होते हुए कोई इल्जाम नहीं लगा। डक्की टूट गई, डक्की। हाँ, डक्की टूट गई। तो आने वाले जो लड़की है, मेरी अपनी सोच है बहुत आगे जाएगी। जो इसके विचार है, मांगेराम गुप्ता जी की ये पोती है और इसका जो स्टेटस है बहुत हाई लेवल का स्टेटस। मतलब गर्ग
परिवार की ढक्की सुरभि ने तोड़ दिया है। जी 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 बेटा जो की तोड़ दी नहीं तो माथा गति कार दे, बोले माथा गति है माथा जीतते गति नहीं है, हमें टिकट नहीं। सो ये आप पता है क्या जी, हमें टिकट नहीं मिली। माथा गति तो जब होगी ना, हमने कोई इलेक्शन लड़ा हो, हम हार गए हो, हमें टिकट नहीं दी बीजेपी जी ने। अब पहली दफा हमें टिकट मिली है, इसका हमें बेनिफिट हो गया। आगे भी हमें अगर बीजेपी मौका देगी, मैं नहीं सोचता हम पीछे रहेंगे। क्यों विधायक के पसीने छुड़वाओ आप? ये देखो भाई, ये रुझान शुरू हो गया, रुझान शुरू हो गया आने, रुझान शुरू हो गया आने। आड़े का जो जिला अध्यक्ष है और आड़े का जो विधायक है उसके पसीने जरूर आ जाएंगे, हर से कैलाश भगत के पसीने आ जाएंगे। ये कभी कलमू जी ऐसा है, देखो हर आदमी आगे जाना चाहता है। कह दो मेरी जुबान फिसल गई, मेरे मुंह से निकल गई, मेरी जुबान टूट गई थी। ये दाता को तो बनी उनके मित्तल साहब है, ऐसी बात नहीं है, किसी को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सभी रल मिलके साथ होके अगला इलेक्शन भी सभी मिलके लड़ेंगे। जहीर तुम यह बात बोलते हो नहीं, जश्न में कौन शामिल होंगे तारे? कैसे थारे क्यों नुगे बोले तो पिता खड़े सपने नहीं 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 नहीं, कोई सपने देखते हम सपने, इनको पूरा करके पब्लिक खड़ा उतरेगी, फिर देखेंगे आगे क्या, फिर देखेंगे आगे देखी जाएगी। फिलहाल और परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्यों बात है? क्या हो गया? कुछ नहीं जी, अच्छा सुरभि जी कहाँ है? सुरभि जी के बारे में कर रहे हैं जी बात, अच्छा। वो कर रहे हैं, उसको लेने गए हैं। अच्छा लेने। चलो फिलहाल जो सुरभि गर्ग है उनको गर्ते लेने गए हैं। नू क्या क्या लेने गए, तू जीत ली बाजा। क्यों जी? अरे बात तो बाकी सारा पूरा परिवार नहीं, राम प्रताप गुप्ता जी कह गए नहीं, मैं तो घर चल रहा भाई। मैं क्यों जी बोला हर दिया तो वो कह गए, बोले मैं तो घर जाऊंगी। राम प्रताप गुप्ता ने भी हमने शुभकामना प्रयास बहुत कर गया, प्रयास बहुत किया उसने भी बेचारा, लगभग ले गया। नहीं बहुत अच्छी वोट ले गया। तोड़ी उन्हें थोड़ी किसकी? सारे की तोड़ दी। ज्यादा किसकी तोड़ी? ज्यादा सारी बिरादरी की वोट उसके पास गई है और सारी की हमारे पास आप घुमाओ बात, फिर बात नहीं घुमाते नहीं जी, जैसे आप घुमा रहे हो हम भी घुमावांगे। आप पत्रकार हो ना, हैं हम बड़ी है। ऐसा भाई साहब, हमने 36 बिरादरी का साथ मिला है और बहुत लोगों ने, लेकिन हम कैलाश भगत जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने बड़ा मन से दिल से मांगी है और इसको चाले बन जाता बेचारे सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी, विशेष रूप से विधायक जी को, जिला अध्यक्ष जी को, कैलाश भगत जी को, इन तीनों ने जी तोड़ कोशिश करी है। सुरेश जी गर्ग ने, चलो सुरेश गर्ग तो अपनी बहू के लिए मांगा था, लेकिन उन्होंने जो मांगी है जी तोड़ के, ठीक बात, उनकी मेहनत रंग लाई है। चलो फिलहाल थोड़ी देर में जश्न का माहौल देखने को मिलेगा। हमने लगभग सुरभि गर्ग है जो भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी सुरभि गर्ग, उनकी जीत तय मानी जा रही है। 6 से 7 हजार के बीच में जीत सुनिश्चित होती दिखे है। थोड़ी देर में जश्न का माहौल हम देखोगे, पूरा कैथल में ढोल नगाड़े बाजेंगे, रंग गुलाल उछलेगा और क्या है रान तो रंडे पे काट ले, रंडवे भी ठीक है, कोई नहीं नबी जरूरी है भाई। कपिल 8वां की चल रही है नहीं, तो लगभग कितने तक जीत सुनिश्चित मानी जाएगी? लगभग 6000 के राउंड में हमारी जीत फाइनली है। अभी हम 5388 वोटों से आगे चल रहे थे और एक 31 वार्ड बचा हुआ है, 8वां राउंड, उसमें 4400 के राउंड में वोट है और जो पोलिंग हुई है उनकी 3780 के आसपास। कितनी संभावना लगी? हमें उसके अंदर भी अच्छा रिजल्ट है कि हर बूथ पे हमने हर वार्ड में तकरीबन 400 से 500 की लीड की है। उस 31 वार्ड में कितनी वोट खींच लोगे? कम से कम हमें अंदाजा है कि 65% हम उसमें से वोट लेंगे। 5300 तो ये हो गए और 600 650 की लीड हमें उसमें से आएगी। नियर अबाउट हमें 6000 की लीड आएगी और 6000 से हम विजय यानी कि लगभग 6000 तक जीत सुनिश्चित होगी सुरभि गर्ग की, या जो कयास लगाए जा रहे हैं। तो थोड़ी देर में सुरभि गर्ग आ लेगी इधर? नहीं अभी नहीं आई। अच्छा चलो थोड़ी देर में जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की सुरभि गर्ग, वो थोड़ी देर में आड़े पहुँचेंगे। जीत का जश्न देखने को मिलेगा। पूरा परिवार, रिश्तेदारी, उनके समर्थक, बीजेपी के समर्थक सारे जुट रहे हैं। तो फिलहाल काउंटिंग रूम का लगभग काम लगभग शांत सा माहौल इस टाइम देख रहे हो, समाप्ति टाइप का माहौल है। ये देखो
लगभग भीड़ सी टल ली है, भीड़ सी छट ली है। तो फिलहाल जो कोई बात नहीं, अंदर को नहीं, अंदर को नहीं, देखो ठीक है, स्थिति नियंत्रण में है, कोई दिक्कत तो नहीं। राम मेरे बताया दी मेरे भाई, कोई दिक्कत तो बताया दी। चलो और भाई ठीक ठाक तो बढ़िया भाई। और घर कौन महाराज भाई, जाना छाना छोट चिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा ठेरा आगड़ पड़ोसी मित्र प्यारा सारे ठीक ठाक। चलो थोड़ी देर में घोषणा हो जाएगी सुरभि गर्ग की। लगभग 6000 तक जीत सुनिश्चित मानी जा रही है। हाँ पे हाँ ले भाई पानी प्याओ रहे प्याओ भाई, हाँ मन्ना ही प्याओ भाई, मैं मन्ना को हूँ ले रहा है राजीव ले पानी नसीब। तो थोड़ी देर बाद आवांगे दोबारा लाइव जुड़ांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। एक बात कहूँगा, जानना इन्वेस्टमेंट प्लान है अभी जो भी राजनीति है, इन्वेस्टमेंट प्लान है, इसके अलावा कुछ नहीं, मेरा जो मानना है।